हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड नॉलेज टाइम। सो रिसेंटली चाइना के विदेश मंत्री ने दी है इंडिया को एक धमकी भरी स्टेटमेंट, और इसी स्टेटमेंट से हम समझ सकते हैं कि आज के टाइम में चाइना इंडिया से लेके कितनी बुरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है। स्पेशली इंडियन ओशन की तरफ अगर देखा जाए तो चाइना इंडिया से काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट आज के टाइम में हो चुका है। सो रिसेंटली चाइना के विदेश मंत्री वैंग ली श्रीलंका के एक दिन के दौरे पर गए हुए थे, और इसी टाइम पे इनकी तरफ से एक स्टेटमेंट सामने से निकल के आया है। इसी स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि कोई भी थर्ड कंट्री शुड नॉट इंटरफेयर इन चाइना श्रीलंका टाइज, यानी कि किसी भी तीसरी कंट्री को चाइना और श्रीलंका के टाई अप में यानी कि दोस्ती के बीच में नहीं आना चाहिए। अब ये थर्ड कंट्री कौन है इसको डिकोड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग जियोपॉलिटिक्स में थोड़े भी इंटरेस्टेड रहते होंगे आप लोग समझ गए होंगे, ये इशारा पूरा का पूरा चाइना की तरफ से इंडिया को लेके है। चाइना की इस स्टेटमेंट को सुनकर एक बार को श्रीलंका के ऑफिशियल्स भी सरप्राइज हो गए होंगे, क्योंकि उनको ये नहीं उम्मीद होगी कि चाइना इस तरह से इंडिया को सीधा टारगेट भी कर सकता है। दरअसल चाइना इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शौक है कि कैसे इंडिया लगातार श्रीलंका के अंदर चाइना के इंटरेस्ट को एक तरह से काउंटर कर रहा है। और हाल ही में इंडिया ने श्रीलंका के साथ एक बहुत बड़ी डील भी की थी, जिसमें इंडिया आज के टाइम में श्रीलंका के ऑयल रिजर्व के जो टैंकर्स हैं वो 50 साल के लिए लीज पर इंडिया ले चुका है। अभी आप लोगों में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 50 साल क्यों? 50 साल तो कम है, क्योंकि चाइना तो हमने देखा है कि कोई भी चीज़ जैसे कि श्रीलंका का भी कुछ टाइम पहले आइलैंड और पोर्ट लिया था, वो 99 साल की लीज पर लिया था। तो फिर इंडिया वो भी ऑयल रिजर्व को 50 साल के लिए क्यों ले रहा है? तो मैं आपको इसका बता दूं, कारण ये है क्योंकि फ्यूचर में ऑयल के ऊपर डिपेंडेंस हर देश खत्म कर देगा। क्योंकि फ्यूचर में इंडिया ने कहा है कि हम 2060 तक जीरो नेट कार्बन वाले देश बन जाएंगे, और इसी के लिए इंडिया भी नहीं चाहता कि फ्यूल की डिपेंडेंसी इंडिया के ऊपर ज़्यादा रहे। 50 साल के अंदर फ्यूल की जितनी भी डिपेंडेंसी है इंडिया वो सारी की सारी खत्म करके अलग रख देगा, और ग्रीन एनर्जी यानी कि एक तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करना इंडिया भी स्टार्ट कर देगा। दरअसल चाइना भारत से इसलिए काफ़ी ज़्यादा खफा हो जाता है जब भी चाइना कोई भी प्रोजेक्ट श्रीलंका के अंदर ट्राई करता है, करने की कोशिश करता है कि मैं श्रीलंका के अंदर इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करूं, उसी प्रोजेक्ट को इंडिया डिप्लोमेटिक तरीके से श्रीलंका के अंदर काफ़ी ज़्यादा दबाव बना देता है, श्रीलंका की कंपनीज़ के ऊपर दबाव बना देता है, जिसको देखते हुए श्रीलंका भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज आ जाता है और चाइना के उन प्रोजेक्ट्स को कैंसिल कर देता है। अब ये इंडिया की मजबूरी है। अगर इंडिया ऐसा नहीं करेगा तो चाइना की जितनी भी ये कंपनीज होती है कुछ वक्त बाद चाइनीज़ आर्मी के लिए जासूसी करना स्टार्ट कर देती हैं। जैसे इनका कोई प्रोजेक्ट इंडिया के किसी भी पास वाले श्रीलंका के आइलैंड पर स्टार्ट होगा तो उसके बाद ये प्रोजेक्ट के साथ साथ मिलिट्री इक्विपमेंट भी लेके आने लगते हैं और जासूसी स्टार्ट कर देते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है यूएई। चाइना ने यूएई के एक पोर्ट पर अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था। अब उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के साथ साथ चाइना वहाँ पर मिलिट्री इक्विपमेंट लेके आने लगा था, और साथ ही अमेरिका की पनडुब्बियों के ऊपर नज़र रखने लगा था, जिसके बाद CIA ने ये खुलासा किया था कि चाइना उनके ऊपर जासूसी कर रहा है। और जब ये बात यूएई तक पहुंची तो चाइना की इस पूरी कंपनी को यूएई ने लात मारकर भगा दिया था। और यही सबसे बड़ा कारण है क्योंकि चाइना जानता है कि इंडिया फ्यूचर में उसके लिए काफ़ी बड़ा खतरा बन सकता है, इसीलिए चाइना इंडिया को किसी न किसी स्टेटमेंट से डराने की कोशिश करता है। लेकिन आप सब लोग जानते हैं आज के टाइम में इंडिया की जो डिप्लोमेसी है वो डिफेंसिव नहीं बल्कि एग्रेसिव है। आपका इस बारे में क्या मानना है? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं, और इसी तरह को कंटेंट देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।